कंपोजिट कल्चर जिसमें सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट्स शामिल था। ये इस समय के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसके लिए हमारे पास कई सारे ऐसे हिंदू और अलग रिलीजन के टैक्सेस हैं, जिससे पता चलता है कि हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत के समय पे ही एक ऐसे कल्चर का निर्माण हुआ जो कि कंबाइंड कल्चर था और मेनी रिलीजियस आपस में मिल करके एक कंपोजिट कल्चर का निर्माण किया था। तो ग्रेट डील सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, बीजक और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब, फिर कुछ ऐसे सूफ़ी सेंट्स की दरगाहें हैं जैसे कि अजमेर शरीफ है, जिनसे पता चलता है कि ये हिंदुस्तान में अलग रिलीजन आने वाले और इन यहाँ पे स्थापित होने वाले किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान की भूमि को एक्सेप्ट करके यहाँ के लोगों पे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस, मतलब यहाँ के लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर के उनके फॉलोवर्स बन गए थे। बीजक में एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कॉम्प्लिकेशन कपलेट्स ऑफ द कबीर है। कबीर जो एक महान संत थे और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड कई सारी बुक्स और कई सारे दोहे और छंद लिखे, तो ये बीजक उन्हीं में से एक है। और कबीर जी के फॉलोवर्स कबीर पंथीस कहलाते थे। ये एक ऐसे संत थे जिनका जन्म एक जुलाहे फैमिली में, जिनका पालन पोषण एक जुलाहे फैमिली में हुआ था और इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, एक विडो के घर में हुआ था। लेकिन इनकी माँ इनका भरण पोषण नहीं कर पा रही थी, इसलिए इन्होंने गंगा नदी में इनको बहा दिया। सुबह 5 बजे जब ये जुलाहा फैमिली जिनकी कोई संतान नहीं थी, इन्होंने गंगा नदी में एक बच्चे को रोने की आवाज़ सुनी और काफ़ी ध्यान लगाने पर देखा कि नदी की धारा से बहती हुई एक डलिया चली आ रही है और उस पर उन्हें एहसास हो रहा है कि ये बच्चे की रोने की आवाज़ उसी डलिया में है। इन्होंने जब उस डलिया को अपने हाथ में ले करके देखा तो उसमें एक छोटा सा बच्चा था और ये बच्चा ये अपने घर ले आए, यानी कि इनका पालन पोषण एक जुलाहे फैमिली में हुआ जो कि इस्लाम धर्म से संबंधित थे। कबीर जी ने जुलाहे का वर्क किया और इन्होंने समाज में फैली बुराइयों और धर्मवाद से रिलेटेड कई सारे छंद लिखे, कई सारी कविताएं लिखी और इनकी जो कविताएं थीं वो सामाजिक व्यंग थीं, यानी समाज में जो फैला हुआ ढोंग और ढकोसला था उनसे रिलेटेड इनकी जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी उपन्यास हैं या जो भी इन्होंने वर्क किया वो सब कमेंट थे हमारे रिलीजन के ढोंग और ढकोसले के। तो कबीर को फॉलो करने वाले कबीर पंथीस कहलाए जाते थे।